ख़वातीन और हज़रात की खिदमत में स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ किसाना का सलाम पहुँचे। आज का व्लॉग बड़ा दिलचस्प है। स्वीडन में हुकूमत एक मरतबा फिर कैश के ज़रिए लेन देन को जो है वो फ़रोग़ दे रही है और इस हवाले से एक नया कानून बनाया जा रहा है। इस सब की तफसील आज के इस व्लॉग में शामिल है। स्टॉकहोम से आरिफ किसाना की जानिब से सलाम कबूल कीजिए। ये बहुत ही एक दिलचस्प खबर है कि स्वीडन में एक मरतबा फिर जो है वो कैश को फ़रोग़ देने के लिए कानून बन रहा है। पहले ये था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अदायगियाँ जो हैं वो कार्ड के ज़रिए या ऑनलाइन तरीके से करें। हुकूमत चाहती थी कि कैश कम से कम इस्तेमाल हो, क्योंकि उसमें फिर टैक्स के मामलात भी बेहतर रहते हैं और काला धन वगैरह जो है वो उसको कंट्रोल किया जाता है। लेकिन अब जो है एक मरतबा फिर कह लें कि थोड़ा सा यू टर्न लिया जा रहा है और अब एक मरतबा फिर कैश को फ़रोग़ देने के लिए कानून बनाया जा रहा है कि लोग कैश को ज़्यादा इस्तेमाल करें। पिछले दिनों जब यहाँ घरों में ब्रोशर आए थे कि स्वीडन में अगर हंगामी हालात हो जाएं, जंग की सूरत हाल हो जाए, तो आपके पास जो है वो कुछ ना कुछ नकद रकम होनी चाहिए, क्योंकि हमले की सूरत में या साइबर अटैक की सूरत में बैंकोमात वगैरह बंद हो जाएंगे तो कैश होना चाहिए। लेकिन अब ये जो कानून आ रहा है इसमें वो ये चाह रहे हैं कि जो डिजिटल करेंसी चल रही है, लोग स्विश के जरिए ऑनलाइन कार्ड्स के जरिए पेमेंट करते हैं, लेकिन हुकूमत चाहती है कि कैश को जिंदा रखा जाए और इस हवाले से जुलाई 2026 से नया कानून बन रहा है। इस कानून का मकसद ये है कि लोग जो है वो नकद रकम यानी करेंसी नोट और जो रेजगारी है इसको इस्तेमाल करें। आज हालत ये है कि स्वीडन में 10 में से 9 लोग जो हैं वो कार्ड के जरिए या स्विश के जरिए खरीदारी करते हैं और स्वीडन में जो एटीएम हैं यानी बैंकोमात जहाँ से लोग कैश निकालते हैं वो कम से कम होते जा रहे हैं और बहुत कम लोग जो है वो वहाँ पे जाके वो कैश निकालते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सर्वे के मुताबिक 83% लोग अब भी चाहते हैं कि कैश होना चाहिए, यानी वो नहीं चाहते कि मुकम्मल तौर पे वो डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएं, वो चाहते हैं कि कैश भी होना चाहिए। और इस हवाले से चंद अहम अदाद शुमार अगर आप देखें, 2018 से 2024 तक के जो एटीएम मशीनें हैं इनमें से रुझान जो है वो कितना तब्दील हुआ है कैश निकालने का। अब ये कुछ अदाद शुमार हैं जो स्वीडन के मरकजी बैंक ने जारी किए हैं, ये बड़े दिलचस्प हैं। इनकी तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल करवाता हूँ कि स्वीडन के मरकजी बैंक के मुताबिक 2024 में मार्केट में तकरीबन 57 अरब करोना यानी 57 बिलियन स्वीडिश क्रोन जो थे वो गर्दिश में थे, यानी वो पैसा जो है वो दुकानों में लोगों के पास जो है वो सारा चल रहा था। लेकिन एटीएम मशीनें जो हैं वहां से पैसे निकालने का रुझान जो है वो बतदरीज जो है वो कम हुआ है। 2018 में एटीएम मशीनों से लोगों ने 108 मिलियन स्वीडिश क्रोन निकाले एक साल में। 2019 में ये रकम कम होकर 87 हो गई। 2020 में मजीद कम होकर 65 पे आ गई, 65। 2021 में 58 उसके बाद 2022 में 57 मिलियन पे आ गई। 2023 में 50 मिलियन स्वीडिश क्रोन लोगों ने बैंकों से निकाले पूरे मुल्क में, और 2024 में 46 मिलियन स्वीडिश क्रोन जो है वो बैंकों से निकाला गया। यानी अगर आप 2018 से देखें जब 108 था और 2024 में 46 आ गया, अब ये अगर 25 का होगा तो ये डेफिनेटली इससे भी शायद कम हो। यानी कैश जो है वो बतदरीज कम होता जा रहा है, लेकिन फिर भी जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। अब हुकूमत ये चाहती है कि कैश जो है वो इस्तेमाल में रहे और इसके लिए 4 बड़ी उन्होंने शिक जो है वो रखी हैं। एक ये है कि जो खाने पीने की दुकानें हैं और जो फार्मेसीज हैं, मेडिकल स्टोर्स जहाँ से आप दवाइयाँ लेते हैं, वो पाबंद होंगे कि अगर आप उनको कैश दें तो वो आपसे कैश लें, वो रिफ्यूज नहीं कर सकते। वरना आपको पता है यहाँ दुकानों में अक्सर लिखा होता है कि हमने कैश नहीं लेते, हम सिर्फ कार्ड से पेमेंट लेते हैं। लेकिन अब जो खाने पीने की दुकानें यानी ग्रोसरी वाली और जो फार्मेसी आपोतिक हैं, उन पे अगर कैश दें आप तो उनको लेना पड़ेगा और उसके बाद वहां पे उनको लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे मैनुअल चेकआउट्स मौजूद हैं। दूसरा यह कि सिक्योरिटी और जो कारोबारी जो मुश्किलात हैं उनकी वजह से दुकानदारों को इस्तिस्ना मिलेगा, क्योंकि वो कहते थे कि हमें प्रॉब्लम हो जाती है, ज़ाहिर चोरी चकारी का मसला भी होता है, तो उनके लिए हिफाजत के लिए हुकूमत कुछ बंदोबस्त करेगी। और पूरे मुल्क में आसान कैश को डिपॉजिट कराने का सिलसिला जो है वो भी होगा। अगर आप कैश जमा करवाना चाहें, आपको पता है कई जगह पे वो एटीएम मशीनें वो भी हैं कि जिनमें आप कैश भी जमा करवा सकते हैं। और दूसरा ये है कि मुख्तलिफ जो कंपनियां हैं उनके लिए जो है उनसे अगर आप सिक्के दे के नोट ले सकें या नोट दे के सिक्के लेना चाहें तो उस तरह की भी सहूलत होगी। बाज़ कारोबारी इदारों के लिए होती है, लेकिन अब इसको थोड़ा ज़्यादा करेंगे। और हुकूमत ये चाहती है कि ऐसे लोग जो देहात में रहते हैं, जो उम्र सीधा हैं, जो डिजिटली तौर पे ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं,
ان کے لیے جو ہے وہ آسانی رہے، وہ کیش کے ذریعے ہی لین دین جو ہے وہ کر سکیں۔ تو یہ جناب دنیا بدلتی بھی جا رہی ہے، ایک طرف آگے جاتی ہے، پھر جو پچھلی کچھ اچھی چیزیں ان کو پھر رکھنا چاہتی ہے۔ یہاں پہ میں ناظرین سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ بتائیں، آپ چاہتے ہیں کہ کیش بھی ہونا چاہیے یا مکمل طور پہ ڈیجیٹل کرنسی کے ذریعے آن لائن سوئس وغیرہ اس کے ذریعے جو ہے وہ لین دین ہم لوگ کریں؟ تو آپ اپنی رائے اور اپنی پریفرنسز اور اپنے مشاہدے جو ہیں وہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور اسی طرح کے جو اچھے ولاگز ہیں ان کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو دیکھتے رہیے۔ اور یہ جو قانون ابھی میں نے بتایا ڈیجیٹل کرنسی کا، یہ 1 جولائی 2026 یعنی اگلے سال جولائی 2026 سے جو ہے وہ نافذ العمل ہو جائے گا۔ اور اگلے سال کے حوالے سے ایک میں نے تفصیلی ولاگ بنایا ہے، اسے بھی دیکھنا مت بھولیے گا، کہ جس میں آپ دیکھ سکیں گے کہ سال 2026 میں سویڈن میں کون کون سی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔